बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑफिस ऑटोमेशन की बात की थी और हम लोगों ने एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंपोनेंट्स को या उस आईडीई के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उनके क्या नाम हैं, उनको किस नाम से पुकारा जाता है, इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्विक एक्सेस टूल बार को डिस्कस किया था, टाइटल बार को, रिबन को, रिबन में मौजूद ग्रुप्स को और कमांड बटन्स को। तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं अगेन और देखते हैं कि किस चीज़ को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया अगेन से वर्ड को, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ चीज़ें ताकि समझ आ सकें, रिव्यू हो जाए थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोगों ने इस पार्ट को कहा था क्विक एक्सेस टूल बार। आज थोड़ा सा इसको फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करते हैं कि ये क्विक एक्सेस टूल बार को क्यों क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है और क्या इसका फायदा है। आम, यहाँ पर एक चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि क्विक एक्सेस टूल बार जो है उसको इसलिए क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है क्योंकि ये जो आपका पोर्शन है ये आपको कुछ कमांड्स प्रोवाइड कर देता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ये देखिए मैंने कुछ लिख दिया। अब यहाँ पर या मेरा हाथ लग गया या कुछ भी और इशू हुआ तो ये टेक्स्ट मेरे काम का नहीं है। एक तरीका क्या है कि मैं सारे को सिलेक्ट करके रिमूव कर दूं, और एक तरीका यहाँ पर हमें ये मिल रहा है अनडू। कंट्रोल जेड प्रेस कर सकता हूँ या इस पे क्लिक कर सकता हूँ और ये देखें ये रिमूव हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मसलन अगर आप लोगों ने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, आप क्लिक करें, ये आपको एक ऑप्शन दे देगा। तो अब आपको कहीं भी दूर जाके यानी कि फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप इस पे क्लिक करेंगे और ये आपको फाइल्स ओपन करने की सॉरी नई फाइल जो है वो बनाने की इजाजत दे देगा। ये फाइल सेव करने के लिए है। लेट्स सपोज अभी ये फाइल सेव्ड नहीं है, अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो मुझे बस इस बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके अंदर जो चीज़ आपको चाहिए वो डाल सकते हैं। मसलन ये मैंने टेबल का ऑप्शन डाल दिया, अब मैंने क्लिक किया और ये देखें मेरा टेबल बन रहा है। ठीक है। इसमें मैं अब रोज बना सकता हूँ, कॉलम्स बना सकता हूँ, ये ठीक है। जैसे मैंने भी रोज बनाई, कॉलम्स भी मैं अपनी मर्जी से बना सकता हूँ। तो आपको जो जो ऑप्शंस जरूरत हैं वो आप यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। आपको जो ऑप्शंस नहीं चाहिए आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए इस पार्ट को हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। देन फर्दर मूव करते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद हम लोगों ने जो अगला पॉइंट था या अगला पार्ट था उसकी बात की थी और हमने कहा था कि इसको हम टाइटल बार कहते हैं। इस पोर्शन को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें बताता है कि फाइल का नाम क्या है, टाइटल क्या रखा हुआ है इस फाइल का। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके भी देख लेते हैं। मसलन फर्ज करें मैंने यहाँ पर लिखा आई लेट्स सपोज ये मैं कह देता हूँ। इसमें मैं कुछ और भी सेव कर सकता हूँ, कोई भी मेरा ये डॉक्यूमेंट हो सकता है, किसी किस्म का भी। इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट हो सकता है, जाहिर सी बात है। ये जो कंटेंट है इस वक्त एक्चुअली ये जो फाइल मैं बना रहा हूँ ना, ये फाइल रैम में पड़ी हुई है। और अगर लेट्स सपोज लाइट चली जाती है या कोई और इशू होता है तो ये मेरी फाइल जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, जाया हो जाएगी। क्योंकि रैम के मुतल्लिक आपने पढ़ा था कि रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल का मतलब क्या है कि हमारी जो रैम है उसके अंदर अगर कंटेंट आपने रख दिया और लाइट चली गई, फ्लक्चुएशन हुई या किसी भी रीजन से पावर कट ऑफ हुआ, तो आपकी रैम में जो भी चीज पड़ी हुई होगी वो लॉस्ट हो जाएगी, जाया हो जाएगी, गुम जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जो हम लोगों ने इतनी मेहनत करके एक डाटा बनाया, एक फाइल बनाई है, वो जाया ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना ये होगा कि ये जो फाइल हम बना रहे हैं
इस फाइल को हमें कहीं पे स्टोर करना होगा, तो उसको सेव करने के लिए हम इसको कोई नाम दे देंगे। लेट्स सपोज इसका नाम मैं कर देता हूँ यूजलेस, इसका नाम कर देते हैं। यूजफुल भी हो सकता है, या बॉय नाम रख सकते हैं। तो देखते हैं इस फाइल को हम सेव कैसे करेंगे। ये फाइल हमने क्रिएट की हुई है। सेव करने के लिए एक तो ये फ्लॉपी डिस्क का आपको आइकन नजर आ रहा है क्विक एक्सेस टूल बार में, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस पे सेव पे क्लिक करता हूँ तो भी ये मुझे देखें सेव एज पे ले आया, और सेव एज पे रहते हुए मैं इस चीज को सेव कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप पहली दफा किसी फाइल को सेव करेंगे तो वो सेव एज होगी बाय डिफॉल्ट। अब सेव और सेव एज में क्या फर्क है, इसको थोड़ा सा हम कुछ देर के बाद प्रैक्टिकली समझेंगे और आपको ज्यादा डिटेल में ये चीजें समझ आ जाएंगी। अम, हम लोगों ने दिस पीसी पे क्लिक किया, यानी कि जो लोकेशन जहां पर आप स्टोर करना चाहते हैं उसमें आप जिस पार्टीशन में स्टोर करना चाहते हैं वो बता सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इसको डेस्कटॉप पे स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है, यानी कि मेरी जो पहली विंडो है, और इसमें मैं इसका नाम रख देता हूँ boy.docx, ठीक है। सेव पे क्लिक किया, और अब आप देखिए ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि वो पोर्शन जिसमें हम लोगों ने इसका नाम लिखा था, उस पोर्शन में अब आपको डॉक्यूमेंट वन की जगह पे क्या नजर आ रहा है, boy.docx, ठीक है। तो ये जो चीज है, इस तरीके से हमने फाइल सेव करवा ली। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये फाइल वाकई में सेव हुई। इस फाइल को चेक करते हैं, और ये आप देखें ये वो फाइल पड़ी हुई है boy.docx, ठीक है। इसका मतलब है ये फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। अब फर्ज करें मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया, तो मेरा काम पहले तो रैम में था, अब कहाँ चला गया, हार्ड डिस्क पे। अब मैं इसको जरा ओपन करता हूँ अगेन से, और ये देखें आई एम अ बॉय लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हम लोग इसके अंदर और भी कुछ लिख सकते हैं। लेट्स सपोज अब मैं ना इसका कंटेंट चेंज कर देता हूँ, कंप्यूटर साइंस लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। और एक और लाइन दे देता हूँ क्लास 9। अब ये यहाँ पर एक चीज और समझनी है। मैं इस लाइन पे लिख रहा था, और COMPUTER मैंने लिखा, और सी मैंने कैपिटल लिखा। अगर मैं स्मॉल भी लिखूंगा ना, तो स्पेस देने पे ये खुद ब खुद इसको कैपिटलाइज कर देगा, क्योंकि सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल होता है। लेकिन जब मैं साइंस लिखूंगा स्मॉल में, तो ये उसको कैपिटल नहीं करेगा, क्योंकि हमें इंग्लिश में ये बताया जाता है कि आपके सेंटेंस का पहला वर्ड या पहला करेक्टर जो है वो कैपिटल से शुरू होता है या वो कैपिटल होता है। तो इसलिए इसने कंप्यूटर का तो पहला लफ्ज या पहला करेक्टर या पहला अल्फाबेट जो है वो तो कैपिटल कर दिया, बट साइंस का इसने कैपिटल नहीं किया, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें शिफ्ट की एक की है, ठीक है, शिफ्ट की SHIFT, शिफ्ट लिखा हुआ होता है उस की पे, ठीक है। या उस की के ऊपर अप साइन बना हुआ होता है, जैसे अप एरो की होता है ना, वैसे निशान बना हुआ होता है, ठीक है। तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और तो शिफ्ट की जो है उसको आपने प्रेस करके रखना है, और शिफ्ट की प्रेस करने के बाद आपने जिस की को भी प्रेस करेंगे वो कैपिटल में हो जाएगी। सपोज मैंने साइंस लिखना था, मैंने एस प्रेस किया शिफ्ट को प्रेस करके, तो ये कैपिटल में हो गया, ठीक है जी। तो कैपिटल जब भी आपने वर्ड करना है, अगर एक करेक्टर करना है, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। और भी हम वेज देखेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा हम लोग कीबोर्ड से यूज करते हैं। अच्छा, अब ये लाइन मैं लिखते हुए स्पेस जो दे रहा हूँ, ये जो आपके कीबोर्ड पे सबसे बड़ा बटन होता है जिसको हम स्पेस बार कहते हैं, सबसे बड़ा लंबे वाला एक बटन होता है आखिरी रो में, उसको हम लोग स्पेस बार कहते हैं, ठीक है। तो स्पेस बार को प्रेस करने से स्पेस आती है, ओके। जब हम लोगों ने नीचे सेकंड लाइन में मूव करना है, अगली लाइन में मूव करना है, तो हमें एक बटन होता है जिसको हम कहते हैं एंटर, ठीक है। एंटर के बटन पे, एंटर आमतौर पे उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है, एंटर प्रेस करने से हम नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये देखें, ये मैंने कंटेंट लिखा, मैंने क्लोज करने की कोशिश की, तो इसने मुझसे पूछा कि डू यू वांट टू सेव द चेंजेस।
अगर मैं यस करूंगा तो ये इस फाइल में, जिसका नाम क्या था, boy.docx, इसमें सेव हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं डोंट सेव करता हूं तो ये इसमें सेव नहीं होंगी। और बिल फर्ज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये सारा का सारा कहाँ पर स्टोर हो रहा होता है, ये जितना भी हम काम कर रहे हैं ये कहाँ पर होता है, रैम में। तो अगर लाइट चली जाती है तो मैंने डाटा तो नहीं स्टोर किया। तो उस सूरत हाल में चेक करते हैं कि क्या हमारी फाइल, बेशक हमने हार्ड डिस्क पे बना के रख ली थी, तो इसमें कुछ चेंजेस नजर आ रही हैं या नहीं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये चेंजेस नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है कि आप जितना काम करेंगे उसको जब तक आप खुद सेव नहीं करेंगे वो सेव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और आपको खदशा हो कि लाइट चली जाएगी, तो आपने अपना जो काम है उसको सेव करते जाना है साथ साथ। और वो कैसे करेंगे? अब आप इस फ्लॉपी डिस्क पे सेव पे क्लिक करेंगे और ये डाटा क्या हो गया, स्टोर हो गया, सेव हो गया। ठीक है, चेक करते हैं क्या ये सेव हुआ या नहीं। ये देखें, अब हमारा डाटा सेव हो चुका है। ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ। ये मैंने एक और लाइन लिख दी। ठीक है, अच्छा, अब ये लाइन लिखने के बाद अब भी मेरा जो डाटा है वो सेव नहीं है। तो इसको एक और तरीके से सेव करते हैं। कैसे करेंगे? फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फाइल मेन्यू में आके फाइल टैब पे पहले क्लिक किया था, जो मेन्यू ओपन हुआ उसको फाइल मेन्यू कहते हैं। इसमें सेव पे क्लिक किया और ये डाटा क्या हो चुका है, सेव हो चुका है अगेन। ठीक है, फर्ज करें मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। तो इसको सेव करने के लिए एक और तरीका भी है। आप अपने कीबोर्ड के बटन से CTRL, जिस बटन पे लिखा होता है आखिरी रो में पहला बटन आपके लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है आमतौर पे, CTRL उसके ऊपर लिखा होता है, इसको कहते हैं कंट्रोल की। ठीक है, कंट्रोल की को और एस को इकट्ठा प्रेस करेंगे। कंट्रोल और एस को इकट्ठा प्रेस करेंगे। कंट्रोल एस इसकी, कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की होती है। ठीक है, सेव की। तो ये डाटा सेव हो चुका है। ठीक है, चेक करते हैं क्या हुआ या नहीं। मैंने कंट्रोल प्लस एस को प्रेस किया था, तो ये देखें डाटा स्टोर हो चुका है। तो आप अपना काम करते जाएं, साथ साथ आपको एक शॉर्टकट की बता दी गई है, कंट्रोल प्लस एस, उसको प्रेस करते जाएं और वो डाटा स्टोर होता चला जाएगा। ठीक है जी। और अभी तक हमने क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि एक जो क्विक एक्सेस टूल बार है, इसको क्यों क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हमें ऐसी कमांड्स जो हम बहुत ज्यादा मुतवातर यूज करते हैं वो हम लोग यहाँ पर पहले पेज पे ही टाइटल बार के और टैब के ऊपर, टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे और जो आप लोगों का टैब है उसके ऊपर हम लोग इसको सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कमांड्स अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। और इन कमांड्स को हम जब हमें ज़रूरत हो तो यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मज़े की बात, फर्ज करें मैं लेआउट पे चला गया, रिव्यू पे चला गया, व्यू पे चला गया, हेल्प पे चला गया, क्विक एक्सेस टूल बार नहीं चेंज होती। तो आप कुछ काम कर रहे थे और आपको अगर यहाँ से कोई ऑप्शन यूज करना है तो क्विक एक्सेस टूल बार आपके लिए हर टाइम पे अवेलेबल होती है। ठीक है, तो इसकी इसको इसलिए क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। टाइटल आपको जब आप फाइल सेव कर लेते हैं तो जो आप जिस नाम से सेव करते हैं उस नाम से नजर आता है। और इससे आगे हम लोगों ने बटन्स देख लिए थे, मिनिमाइज, मिनिमाइज के बटन पे मैंने क्लिक किया तो ये हाइड हो जाएगा या मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, ये मिनिमाइज हो गया। और फर्ज करें कि ये आपके सामने इस तरह से ओपन हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये पूरी विंडो पे या पूरी स्क्रीन पे ओपन हो, तो आप ये मैक्सिमाइज का बटन प्रेस करेंगे और ये देखें ये मैक्सिमाइज हो चुका है। इसको हम लोग जो है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज, और इसको शायद रीस्टोर भी कहेंगे हम लोग। ये देखें, रीस्टोर डाउन। ये रीस्टोर डाउन का मतलब है कि इसको पुरानी हालत में हम ले आए हैं। ठीक है, यानी कि पूरी स्क्रीन पे अगर आप नहीं जाते तो आप लोग रीस्टोर डाउन या रीस्टोर इसको कर सकते हैं। और इसी बटन से आप लोग जब इसको क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, ये जब डबल आपको नजर आ रहे होंगे ना ये मैक्सिमाइज बटन, इसके बाहर भी एक लाइन आपको पतली सी नजर आ रही होगी, तो उस वक्त हम इसको रीस्टोर कहते हैं। और जब ये सिंगल आपको एक स्क्वेयर बॉक्स नजर आ रहा होता है तब हम इसको मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। ठीक है, उसके साथ क्लोज बटन है, जब आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया तो आप इसको क्लोज
कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और अगेन हम लोग जरा बुक पे भी चलते हैं, देखते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार को हमने देख लिया, टाइटल बार को देख लिया। इसके अलावा वर्टिकल स्क्रॉल बार को भी देख लेते हैं थोड़ी देर में। और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन को हम लोग देख चुके हैं, रीस्टोर बटन को देख चुके हैं, रिबन को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, रिबन के अंदर टैब्स को देख चुके हैं, टैब्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं उनको देख चुके हैं, ग्रुप्स के अंदर बटन्स होते हैं और वो बटन्स मुख्तलिफ काम करते हैं, उनको भी हम लोगों ने उनकी फंक्शनैलिटी को देखना है। इसके अलावा स्टेटस बार है, इसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा होता है। और ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वो पेज या वो हिस्सा जहाँ पर आप लोग अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, ये वो पोर्शन है। इसके अलावा हम लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, उसको भी अभी हम देख लेते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं वापस प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ आए, वर्ड लिखा, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया था, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट मेन्यू ओपन हुआ और मैंने जो सर्च का ऑप्शन है उसको यूज किया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट एक नया मैंने ओपन कर लिया और इस डॉक्यूमेंट में हम लोग देखने ये जा रहे हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार हम देख चुके हैं, क्विक एक्सेस टूल बार हम देख चुके हैं, टाइटल बार देख चुके हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज वगैरह का बटन हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं जी और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये एक बार नजर आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। ये मैंने कंटेंट लिखा और ये देखें, ये मेरा पूरा पेज है। इस पूरे पेज पे मैं अगर कहीं स्क्रॉल करना चाहता हूँ तो मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें, अब ये मेरा पूरा पेज है। इस पूरे पेज पे मैं अगर ऊपर जाना चाहता हूँ, स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन नीचे आना चाहता हूँ, तो मुझे ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है मेरी राइट साइड पे, इसको स्क्रॉल बार कहा जाता है। ठीक है जी, इसको स्क्रॉल बार कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को बहुत बड़ा मैंने कर लिया या जूम कर लिया, ये जो भी मैंने फैसिलिटी यूज की इसको जूम कहते हैं। ठीक है, तो ये जूम मैंने किया इसको, और जूम करने से अब फर्ज करें मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, तो मैं आगे भी अगर फर्ज करें कुछ मैंने लिखा हुआ हो यहाँ पे, ये देखें, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पेज के लेफ्ट साइड पे भी नजर आए कि क्या हो रहा है और राइट साइड पे भी, तो उसके लिए मुझे मूव कराना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ना दो स्क्रॉल बार्स अवेलेबल हैं। ये जो अप एंड डाउन स्क्रॉल बार मूव करती है इसको हम कहते हैं जी वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, और ये आपके राइट साइड पे आपको नजर आती है। और जो बॉटम में आपको नजर आ रही है नीचे, इसको हम लोग हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार कहते हैं। और ये लेफ्ट और राइट में अगर आप लोग मूव करना चाहें तो आपको मिल जाती है। लेकिन ये स्क्रॉल बार जो है वो जरूरी नहीं कि आपको हर हाल में मिलेगी। मसलन अब ये देखें, अब मुझे वर्टिकल स्क्रॉल बार तो नजर आ रही है, लेकिन जो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार थी वो अब नजर नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन अगर आपने टेक्स्ट को बहुत ज्यादा बड़ा किया हुआ है तो आपको हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार भी नजर आएगी। नीचे इस एरिया को हम स्टेटस बार कहते हैं जी। और इस स्टेटस के पोर्शन में आपको नजर आ रहा है कि पेजेस 1 of 2 दिखा हुआ है। इसका मतलब है कि दो पेजेस हैं हमारे पास। जैसे ये देख लें, ये एक पेज है और ये दूसरा पेज है मेरा। ये पेज 1 है और ये पेज 2 है। तो ये मुझे बता रहा है कि जी आपके दो टोटल पेजेस हैं, उसमें
जो है वो भी मैंने पेज नंबर 2 सेलेक्ट किया हुआ है, और अभी पेज नंबर 1 है, 57 वर्ड्स हैं। और इसी तरह से मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स जो लैंग्वेज है इंग्लिश, वो मैंने यूज की हुई है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमें मिल रही हैं। हम लोग यहाँ से स्पेलिंग और ग्रामर चेकर वगैरह कर सकते हैं। मतलब कि ये मैंने JLM लिखा हुआ था, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि जी कुछ सजेशंस दी हैं उसने, कि क्या आप इन सजेशंस को यूज करना चाहते हैं। तो ये इस तरह की चीजें जो हैं, कि कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने पेजेस हैं, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ये नीचे आपको स्टेटस बार में शो हो जाती है। इसके अलावा हमें स्टेटस बार के अंदर कुछ और चीजें भी मिलती हैं। मसलन हमें यहाँ पर रीड मोड मिल रहा है। मैंने अभी रीड मोड पे क्लिक किया, तो ये मुझे जैसे बुक होती है वैसे उसका एक पेज यहाँ दिखा रहा है, कि यहाँ दिखा रहा है। और रीड मोड दिखा रहा है। प्रिंट, जैसे हम लोग प्रिंटर से एक एक पेज करके प्रिंट निकालते हैं, वैसे लेआउट में दिखा रहा है। उसके अलावा ये मुझे ये दिखा रहा है, वेब के लेआउट में भी दिखा रहा है। तो ये हमारा वेब लेआउट है जिसे हम लोगों ने देख लिया, और ये सारा का सारा स्टेटस बार के अंदर आता है। ठीक है जी। अम, अब इसके बाद हम लोग अब तक ये देख चुके हैं कि कैसे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, और डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, या सॉरी वर्ड, और डिफरेंट जो एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ें हैं, उनको हम लोग क्या क्या कहते हैं, उनको हम लोग देख चुके हैं। हम लोगों ने ये देख लिया कि हम लोग कैसे एक फाइल को सेव करते हैं, और सेव और सेव एज का एक फर्क था, वो मैंने अभी आपको बताना है। और उसके बाद हम लोग एक फाइल को ओपन करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रहते हुए। ठीक है, अब ये फाइल जो है ये इस वक्त सेव नहीं हुई। ठीक है, और मैं इसका नाम रखता हूँ कुछ सेव 1 के नाम से। सॉरी, मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख दिया है मैंने, और ये मैंने लिख दिया सेव 1। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो इसका फॉन्ट साइज जो है, इसको कहते हैं फॉन्ट साइज। ये जो लिखाई है इसको हम फॉन्ट कहते हैं, और इसका साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं। और ये मैंने 72 इसका साइज कर दिया। इसके अलावा भी हम और मजीद बढ़ा सकते हैं। स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, और इसको मिड में लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हमने सीखनी है। तो ये मेरा कंटेंट है, और इस कंटेंट को अब हम लोग सेव करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारी फाइल अभी तक सेव नहीं है, और इस फाइल का नाम इस वक्त डॉक्यूमेंट 1 है। इस फाइल को सेव करने के लिए मैं फाइल पे क्लिक करूंगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक करूंगा या सेव एज पे क्लिक करूंगा। दोनों सूरतों में ये देखें, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं इस फाइल पे गया, मैंने सेव पे क्लिक किया, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि ये कहाँ चला गया, सेव एज पे। ठीक है, तो पहली दफा में मैंने कहा था कि ये हमेशा करते ही सेव एज है। सेव एज में मैंने इसको लोकेशन बताई कि डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दो, और इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ ABC। आप अपनी फाइल को, जाहिर सी बात है कि बामकसद नाम देंगे, लेकिन इस वक्त मैं इसका नाम ABC रख रहा हूँ। ठीक है, इस फाइल को मैंने सेव पे क्लिक किया, और ये फाइल सेव हो चुकी है, इसका नाम चेंज हो चुका है। तो ये फर्स्ट टाइम में सेव एज हुआ था। ठीक है, अब फर्ज करें मैं इसी के अंदर एक और लाइन लिख रहा हूँ, और ये मैंने एक और लाइन लिख दी। ठीक है, ये मैं एक और लाइन लिख रहा हूँ। ठीक है, और अब मैंने इसको सेव करना है। मैं कंट्रोल S प्रेस कर सकता हूँ, फ्लॉपी डिस्क पे कर सकता हूँ, या फाइल मेन्यू पे आके सेव पे क्लिक कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये सेव पे मैंने क्लिक किया और सेव ही हुआ ये। ठीक है, अब फर्ज करें कि हम लोगों ने कोई फाइल बनाई। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये जो नई फाइल है ये किसी नए नाम से सेव हो। ठीक है, पुराने नाम से मैं सेव नहीं करना चाहता, तो अब मुझे क्या करना होगा, सेव एज पे क्लिक करना होगा। क्यों? अगर मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो ये abc.docx में ही सेव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक नए नाम से इसको सेव करता हूँ। सेव एज पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसका नाम रख दिया ABC न्यू।
सेव पे क्लिक किया, और ये देखें एबीसी न्यू के अंदर ये कंटेंट सेव हो रहा है। ठीक है, बाकी वही है, लाइन 3 लाइन 2 सेव, और वो वाली चीजें वो वैसी ही हैं, वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, अब मैं एक फाइल, तो ये इस तरह से सेव और सेव एज है। आप लोग सेव जब करते हैं तो एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर डाटा सेव हो जाता है, सेव एज करते हैं तो एक नए नाम से आप फाइल सेव करते हैं, जो किसी भी आप अपनी मर्जी की लोकेशन पे उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, दोनों केसेस में डाटा स्टोर होता है, फाइल स्टोर होती है, और जो आपने कंटेंट उसके अंदर ऐड किया है वो स्टोर होता है, लेकिन सेव एज में नए नाम से, और सेव में एग्जिस्टिंग जो करंट फाइल है उसी के अंदर डाटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक फाइल को ओपन करना सीखते हैं, और मैं आपको ये फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करने का तरीकाकार क्या है कि आप, लेट्स सपोज इस पोजीशन पे है, यहाँ से इस लोकेशन से आप लोग फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल टैब पे, और ये जो मेन्यू ओपन होगा इसको फाइल मेन्यू कहा जाता है। ओपन पे क्लिक करेंगे, और ये आपको रीसेंट दिखा रहा है। बिलफर्ज यहाँ पर आपका वो जो फाइल है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, और अब आपको पता है कि वो डेस्कटॉप पे है, तो आप डेस्कटॉप को ढूंढेंगे कि डेस्कटॉप कहाँ पे है। लेट्स सपोज हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैं डॉक्यूमेंट से बैक चला जाऊंगा, दिस पीसी में आके मैं डेस्कटॉप पे गया। डेस्कटॉप में मेरी ये फाइल पड़ी हुई है abc.new के नाम से, मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये फाइल ओपन हो गई है। तो एक तरीकाकार ये है कि आप लोग ओपन के फाइल मेन्यू पे गए, ओपन पे क्लिक किया, दिस पीसी में गए, जहां पर वो फाइल मौजूद है वहां पर आप जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपने उस लोकेशन तक पहुंचना है। और लेट्स सपोज अब मैं एबीसी को ओपन करता हूँ, तो एबीसी को मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज जो दिखाना चाह रहा था वो ये है कि यहाँ पर आपको सेव, सेव टू और लाइन 3 तो नजर आ रहा है, लेकिन वो जो कुछ अजीब सा टेक्स्ट था वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो किस में पड़ा हुआ है, वो abc.new में पड़ा हुआ है। तो सेव और सेव एज का फर्क भी वाजे हो गया, और हमने एक नई फाइल ओपन करना भी, एग्जिस्टिंग फाइल जो ऑलरेडी मौजूद है उसको ओपन करना भी सीख लिया। तो ये साथ साथ हम प्रैक्टिकल्स करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मजीद इससे आगे बढ़ेंगे, और बुक से भी देखेंगे कि हम लोग कहाँ तक कौन कौन से टॉपिक्स कर चुके हैं, और फर्दर कहाँ से हमने आगे कंटिन्यू करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्लास में या ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं।